देखिए, हमने बता दिया था कि पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गौरी ने तृतीय युद्ध में हराया था तो दिल्ली सल्तनत में मतलब कितने वंश आके शासन किए। तो जो पहले वंश यानी मोहम्मद गौरी जो सौंप किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया और उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक कब कब घोषित किया और स्वतंत्र शासक घोषित करने से पहले उसने क्या क्या काम किया था, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली मतलब दो चीज में काम किया। पहले तो दिल्ली नहीं, पहले मतलब तुर्की में बोले तो पहले उसने काम किया जो मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में, मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में, और दूसरा उसने स्वतंत्र शासक के रूप में। उसने क्या किया था कि मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि की सॉरी मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कौन कौन काम किया उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में, है ना, मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में, मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में, है ना। तो पहला पॉइंट देखिए, मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उसने 1192 ईस्वी में, कितना ईस्वी में बाबू, 1192 ईस्वी में अजमेर, 1192 ईस्वी में अजमेर तथा मेरठ के विद्रोह पर दिल्ली को क्या किया, अधिकार कर लिया। अजमेर और 1192 ईस्वी में कितना, किस पर, 1192 ईस्वी में पहला अजमेर और दूसरा मेरठ के क्या किया, दमन को पर दिल्ली का क्या किया, अधिकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने 1192 के बाद 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा को, किसको, कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। कन्नौज के राजा क्या किया, जयचंद को हराया। किसको, जयचंद को। ये सब काम कर रहा है मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में। और बात आज आपको एक फैक्ट बताते हैं कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म थे, यानी सनातन धर्म, कौन धर्म, सनातन धर्म, जिसे हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म को क्या कहा जाता है, सनातन धर्म। तो हिंदुस्तान में जब मोहम्मद गौरी बार बार हमला कर रहा था तो उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्ती बहुत सारे हिंदुओं को क्या किया, मुस्लिम बनाया था। जबरदस्ती उसने बहुत सारे हिंदुओं को क्या किया, मुस्लिम बनाया। और 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को क्या किया, हरा दिया। अब 1195 ईस्वी में क्या किया बाबू, 1195 ईस्वी में उसने क्या किया, 1194 राजा जयचंद को हराया। 1195 में कोयल पर अधिकार कर लिया। किस पर, कोयल पर। 1194 दो काम किया, पहला कोयल पर अधिकार, किस पर, कोयल पर अधिकार कर लिया। और दूसरा काम किया 1195 में दूसरा काम किया, रणभौर के किला, रणभौर के किला को जीत लिया। किला क्या किया, जीत लिया, है ना, 1195 में। और उसी समय क्या हुआ था, हांसी के किला पर तुर्क सरदार का अधिकार था। इसी समय क्या था, हांसी के किला पर क्या था, तुर्क सरदार का, तो उसको भी क्या किया, जीत लिया। हांसी का किला जीता। किसका, हांसी का किला जीता। और लौटते समय मेरठ को उसने जीत लिया। लौटते समय फिर मेरठ को, जब यहां से वो लौट रहा था, तो लौटते क्रम में, किस क्रम में, लौटते क्रम में मेरठ का किला, किसका, मेरठ का किला। तो 1195 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में
कोइल पर अधिकार किया, रणभंवर का किला जीत लिया और झांसी का किला जीता, और लौटते समय मेरठ का किला क्या किया, उसने जीत लिया, उसने जीत लिया। और इसी बीच देखिए क्या होता है जो फिर 1196 ईस्वी में क्या किया सर, 1196 ईस्वी में अभी प्रतिनिधि के रूप में यह स्वतंत्र शासक अभी घोषित नहीं हुआ है। 1196 ईस्वी में 1196 ईस्वी में उसने क्या किया, कौन मंदिर, अनिल हाड़वार का मंदिर, उटकुटांग नाम है, ऐबक को अनिल हाड़वार, अनिल हाड़वार 1196 ईस्वी में अनिल हावाड़ को मंदिर को क्या किया, लूट लिया। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद 1197-98 में 1197-98 अभी आप बहुत सारे काम किए इसमें 1196 में, जैसे बहुत सारे मंदिर को तोड़ने का काम यही उसी समय किया था। 1100 बहुत सारे मंदिर को तोड़ने का काम भी क्या किया था, तोड़ने का काम 1196 ईस्वी में, है ना। उसके बाद उसने बोला 1197-98 में उसने ऐबक ने बदायूं, चंद्रवार और कन्नौज को क्या किया, हरा दिया। ऐबक ने बदायूं चंदवार और कन्नौज को क्या किया, जीत लिया। ये सब कन्नौज के राजा सरदार को हराकर अपने अधिकार में कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। अब देखिए 1197-98 99 में कुछ काम नहीं किया, 99 में कुछ काम नहीं किया। और उसके बाद देखिए 1202 ईस्वी के आसपास, किसके आसपास, 2-3 में 1202-3 में उसने क्या किया, बुंदेलखंड और चंदेल राजा परमर्मी देवा, चंदेल राजा परमर्मी देवा को क्या किया, हरा दिया। परमर्मी देवा को क्या किया, हरा दिया। और उसने कालिंजर, मजीरवा और खुजराहो को मंदिर को क्या किया, जीत लिया। कालिंजर मजहुरवा महोबा और खजुराहो पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कौन, अभी कुतुबुद्दीन ऐबक किसके रूप में है, प्रतिनिधि के रूप में, अभी शासक नहीं बना है, नहीं उसको गजनी अभी लौट नहीं हरा कर क्या किया, जीत लिया। और उसके बाद इसी क्रम में 1202-3 में देखिए 1202-3 में इतना जब काम कर लिया था मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन सहायक का भी सहायक होता है, सहायक का भी क्या होता है, सहायक होता है। जैसे बोलते हैं कि राजा बिना मंत्री का क्या काम, जब राजा नहीं रहेगा मंत्री क्या करेगा, मंत्री भी बहुत कुछ कर सकता है, तो उन्होंने इसी क्रम में जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक था मोहम्मद, उसने बंगाल और बिहार पर कब्जा कर लिया। 1202 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में मोहम्मद इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी
बख्तियार खिलजी, बख्तियार बख्तियार खिलजी देखिए हम हल्का फल्का भुला भी जाते हैं, इतना चीज याद थोड़ी किस भी रहता। हम बख्तियार खिलजी कहां कहां अधिकार कर लिया? अधिकार कर लिया किस पर? बिहार, और अधिकार कर लिया बिहार तथा बंगाल पर, तथा बंगाल पर, है ना, कब्जा कर लिया। सेना के सहायक के रूप में कुतुबुद्दीन का ये क्या था? सहायक था। कौन था? सहायक। क्या था ये बाबू? सहायक। कोई दिक्कत हुई? बोल रे। और इसी क्रम में इसने बख्तियार खिलजी ने बहुत सारे हिंदू मंदिर को क्या किया? नाश किया। हिंदू मंदिर का क्या किया? नाश किया, है ना। कौन? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और इसी ने क्या जलाया है? नालंदा विश्वविद्यालय। जो बोलते हैं कि अगर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु और बहुत सारे देश विदेश के लोग हमारे नालंदा में क्या करते थे? शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, मगर इतना मंदिर तोड़ा उसने, मुगलों ने इतना मंदिर तोड़ा भारत में। सच में अगर एक भी मंदिर ना तोड़ता ना तो भारत में इतना मंदिर था ना, इतना कि उससे आज के युग में मंदिर से अगर बोल दें तो मंदिर के दान से लगभग भारत का 20 से 30% भारत का जीडीपी रहता मंदिर से। और वो आज भी लगभग 15% है। मगर क्या करते हैं लोग? खा जाते हैं अपने में, नेता दानवे करते हैं। नेता क्या होता है? नेता कुत्ता और पुलिस पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे बोलते हैं हम पुजारी हैं और उसके बाद उनका करोड़ों अरबों का संपत्ति निकलता है। सरकार को नहीं पता है, सरकार को सब चीज पता है, मगर क्या करती है? पब्लिक को क्या करते हैं? अंधा बना के रखते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ऐसा हो सकता है? अब 1203 में, अब देखिए, अब 1203 के बाद गजनी पर जब लौटते क्रम में कहते हैं मोहम्मद गौरी का एक भी पुत्र नहीं था, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ दिया शासन करने के लिए, भारत में शासन करने के लिए। और मलिक के रूप में उसने दे दिया गजनी को सौंपने के लिए। मोहम्मद गौरी जब बोलता था कि मेरे एक भी पुत्र नहीं है, मगर मैं चाहूं तो मेरे हजारों पुत्र हैं, उसने प्रजा को इतना खुश रखा था, बोला मेरा एक भी पुत्र नहीं है, मेरा इसका हमें कोई गम नहीं। और उसको अपने मतलब उसका भाई भतीजा और साला साली दीदी बहन जो पर उस पर वो किसी पर भरोसा नहीं करता था, वो अपने पर भरोसा नहीं कर रहा था। मोहम्मद गौरी वो अपने सहायक और सेना पे खूब भरोसा कर रहा था, बोलता था कि एक खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। तो मोहम्मद गौरी बोलता था कि मेरे 1000 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 1000 पुत्र हैं। वो अपने प्रजा को अपना पुत्र समझता था मोहम्मद गौरी। उसमें एक चीज थी मोहम्मद गौरी में कि वो अपने प्रजा को क्या समझता था? अपने पुत्र। भले वो मंदिर तोड़े, भारत को लूटे या कहीं भी शासन करे, मगर इसमें एक खूबी थी, जिस दिन हमारे देश के नेता ये सोच लिए कि हम प्रजा को हमें जिस हालत में खुश करना है, तो वो देश का विकास कभी नहीं रुक सकता है ना। तो यहाँ नेता अपने फेरा में रहता है। अब हुआ स्वतंत्र शासक के रूप में क्या क्या किया उसने? स्वतंत्र शासक के रूप में, स्वतंत्र शासक के रूप में, स्वतंत्र शासक के रूप में सबसे पहले बोलते हैं उसने ताबुजुद्दीन, किसको? ताबुजुद्दीन और नसरुद्दीन को हराया। क्योंकि देखिए वो दोनों जो था बहुत हरामी था। वो दोनों क्या था? हरामी था। वो अपने आप को क्या समझता था कि हम इसके लायक क्यों नहीं है। मोहम्मद गौरी इसी को क्यों दिल्ली सौंप के गया?
हम इसके लायक नहीं है क्या? तो उसने हरामी बन गए रे। तो उसने ताजुद्दीन एल्दौज पहला, ताजुद्दीन एल्दौज तथा और ताजुद्दीन एल्दौज और नासुरुद्दीन कुवादा, नासुरुद्दीन कुबाचा, नासुरुद्दीन कुबाचा को क्या किया? समझाया, हराया। फिर 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में राजपूतों को क्या किया? जैसे मोहम्मद गौरी राजपूतों ने क्या किया था? कलिंजर को जीत लिया था। राजपूतों ने कलिंजर को जीत लिया था, कलिंजर को जीत लिया था, दोबारा कलिंजर को जीत लिया था। तो उसको उसने हराया। और ये किसके नेतृत्व में किया था? राजपूतों ने कलिंजर को दोबारा जीत लिया था, तो इसको भगाया वहां से। ये किसके नेतृत्व में? तो ये एक हरिश्चंद्र थे, इसके नेतृत्व में, हरिश्चंद्र के नेतृत्व में है ना। किसको? गढ़वाल, फर्रुखाबाद, गढ़वाल, फर्रुखाबाद और बदायूं को दोबारा जीत लिया। और जब जीता तो इसी क्रम में जो तीसरा काम हो गया, इससे देखिए क्या हुआ। बंगाल को फिर दूसरे आदमी ने वहां आपस में मोहम्मद गजनी के लौटते क्रम में जब मर गया तो उसका तो कोई शासक था नहीं, तो दोबारा शासक बन गया। बंगाल और बिहार पर कौन बन गया? इख्तियारुद्दीन के पश्चात के बाद बंगाल पर कौन बैठ गया? अली मारदान खां। और देखिए कितना अफसोस के बात थी, तो बंगाल पर बैठ गया। कहां बैठ गया? बंगाल पर गद्दी पर, बंगाल में है ना, गद्दी पर बैठ गया। तो ये तो बैठ गया, कुतुबुद्दीन को भी पता नहीं है। बिहार में, बंगाल के बाद बंगाल में बिहार को संभाल लिया। इसके बाद तो इसी क्रम में दूसरा पॉइंट बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खिलजी सरदारों को क्या किया? मोहम्मद शेरा को बैठा दिया। खिलजी सरदारों ने मोहम्मद शेरा को बैठा दिया। कहां? बंगाल और बिहार में। कहां? बंगाल और बिहार में, क्योंकि लोग इससे खुश नहीं थे। इसको किडनैप करके लोग बैठाए थे। किसको? मोहम्मद शेरा को। इसको मरने के पश्चात अलाउद्दीन खां बैठा जब बंगाल और बिहार को संभालने के लिए, तो खिलजी सरदार ने मोहम्मद शेरा को बैठा दिया। इसको किडनैप कर लिया, जेल में बंद करके। देखिए कहते हैं सनातन धर्म और मुस्लिम धर्म में अंतर किया है। मुस्लिम धर्म में 4 भाई थे। जहांगीर ने सबको मार के अपने पिता को जेल में डाल के शासन किया। और सनातन धर्म में देखिए राम के 4 भाई थे। राम के चरण के पादुका से यानी चप्पल से उसको गद्दी पर रख के उसके छोटे भाई यानी भरत ने 14 साल शासन किया। यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि आप बड़े को रिस्पेक्ट कीजिए। इस समय कोई भाई बहन से ब्याह कर लेता है अपने में अपने, अरे अपना भाई बहन में ना करता है, चचेरा में करता है ना। मुस्लिम का नियम में है। अब तू लोग करेगा? कोई मुस्लिम है तो बुरा नहीं मानना। देखिए जो सही है, सच्चाई है ना। अधिकार कर लिया। और इसी बीच तुर्की राज पर जब मोहम्मद गौरी मर गया तो तुर्की राज पर क्या मंडराने लगा? खतरा। तुर्की राज पर ख्वारिज्म
खवारिज्म, अधिकार कर लिया, है ना, वो अधिकार कर लिया तुर्की राज्य पर। किस पर? तुर्की राज्य पर। तो और इसने ख्वारिज्म ने लाहौर में अपना क्या बनाया? निवास स्थान बनाया। लाहौर में निवास स्थान। कौन बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर में। कब बनाया? लाहौर में। तो फिर ताजुद्दीन एल्दौज, ताजुद्दीन एल्दौज गजनी पर अधिकार कर लिया 1207 ईस्वी में। अधिकार 1207 ईस्वी में, है ना। और ताजुद्दीन एल्दौज को 1208 ईस्वी में पंजाब के बढ़ते क्रम में, पंजाब जब आने लगा हुआ है तो उसको हरा दिया। क्या किया? हरा दिया। और हराकर इसने दोबारा किसको सौंप दिया? ख्वारिज्म को। किसको? किसको? ख्वारिज्म को। और फिर प्रजा को ख्वारिज्म को कर दिया, सौंप दिया। और तुर्की पर इसने 40 दिन शासन किया। तुर्की पर कुतुबुद्दीन ऐबक 40 दिन शासन किया। कितना दिन? 40 दिन। और 40 दिन किया तो कहते हैं 40 दिन जब शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी पर, तो वहां के प्रजा इससे असंतुष्ट थे। क्या थे? असंतुष्ट थे। इसी कारण वो दोबारा यहाँ दिल्ली चलाया। और दिल्ली चलाया और एरे में बेचारा के पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई। समझ में आया? तो इसके बाद जो अगले हैं उनको बारे में बताएंगे। आराम शाह के बारे में। किनके बारे में? आराम शाह के बारे में। कुतुबुद्दीन के बाद कौन है? आराम शाह। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा और थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इससे सवाल बहुत आते हैं, है ना, बहुत आते हैं। और डीप में बहुत सारे बात अगर मिस्टेक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। हम तो इतनी बोलते हैं कि आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे। कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप हमसे बेझिझक पूछिएगा। 24x7 × 365 डेज आई एम रेडी।